हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। एरविन श्रोडिंजर ने 1926 में इसके बारे में बताया था कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होता है एक मैथमेटिकली इक्वेशन के द्वारा, और उसे कहा गया श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। और ये क्या बताती है, ये इसके लिए बनाई गई कि हम इससे एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इससे हम ये नहीं बता सकते कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और उसका पाथ क्या है। इस श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से पहले हम ये बता दें कि इलेक्ट्रॉन जो है डुअल नेचर का होता है। डुअल नेचर का मतलब ये है कि वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। और इसे हम अब ये मानते हैं कि अब ये वेव नेचर शो कर रहा है। जहाँ तक हम इसे वेव कहेंगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करेगा। अब श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है क्या, हम आपको ये बताते हैं। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है डबल डेरिवेटिव ऑफ जाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ जाई विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ जाई विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी जाई इक्वल टू 0। एक्स वाई और जेड ये हैं कोऑर्डिनेट्स जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जिनके अराउंड मूव कर रहे हैं। स्पेस ये है। और जाई क्या है, ये एक ग्रीक लेटर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड है। जाई क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड है, और इसे हम वेव फंक्शन भी कहते हैं। और जो अबव इक्वेशन हमने देखी जिसे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहा जाता है, उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी जाई इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर ये है, डेल का मतलब है डेल्टा का इन्वर्स। हमने मैथ में किया है डेल्टा किया है, डेल्टा का इन्वर्स है डेल है। और डेल स्क्वायर जाई किसके इक्वल है, डबल डेरिवेटिव ऑफ जाई बाय एक्स कोऑर्डिनेट प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ जाई विद रिस्पेक्ट टू वाई कोऑर्डिनेट प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ जाई विद रिस्पेक्ट टू जेड कोऑर्डिनेट। और डेल स्क्वायर होता क्या है, डेल स्क्वायर एक मैथमेटिकली ऑपरेटर है जिसे हम लैप्लेशियन ऑपरेटर भी कहते हैं। अब हम करते हैं फॉर्मूलेशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर assumed that the nucleus of an atom is surrounded by vibrating electron waves similar to stationary or standing waves such as produced by the vibrating string fixed between 2 points as shown in figure. The general equation for such a wave motion may be given by sign equation. और हम ये देखते हैं ए और बी दो एटम है जिनके ये ए और बी न्यूक्लियस है एटम के, ये एक साइन का ग्राफ है। उन्होंने श्रोडिंजर ने क्या लिखा, जाई किसके इक्वल है, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। और हम ये देख सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि ये ऐसा ही साइन का ग्राफ होता है। लैम्बडा क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव का वेवलेंथ है। एक्स क्या है, कोऑर्डिनेट है जिसके अराउंड वो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन उस एटम के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट इस इक्वेशन का। जाई का डिफरेंशिएट करेंगे डी जाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए 2 पाई अपॉन लैम्बडा कोस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। ये क्या है, डेरिवेटिव है। ए जो है वो कांस्टेंट है। साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा का अगर हमने डेरिवेटिव किया तो क्या हुआ, साइन का हो गया कोस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा एज इट इज़, और 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा का फिर किया तो 2 पाई बाई लैम्बडा। अगर हम डबल डेरिवेटिव करते हैं तो ए कांस्टेंट है, और हम क्या करेंगे, 2 पाई अपॉन लैम्बडा भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर। कोस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा का आएगा, कोस का आएगा माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा का आएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा। और डबल डेरिवेटिव में क्या बना, माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। और हम जानते हैं कि ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा किसके इक्वल है, जाई के इक्वल है। और इसके बाद हम करेंगे कि डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल आया, माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा और जाई। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली रिलेशन हम जानते हैं, डी ब्रोगली ने ये रिलेशन दिया था, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्बडा इज वेवलेंथ। हम अगर इसमें सब्सटीट्यूट कर दें लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा की ये डी ब्रोगली ने दिया था ये रिलेशन, इसमें हम ये पुट कर दें तो हमारे पास क्या आता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ जाई बाई एक्स कोऑर्डिनेट माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर जाई बाई एच स्क्वायर।
कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल। अब हम क्या अज्यूम करते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल के रूप में काम कर रहा है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, सो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, एंड उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी और वो उसका सम होगा उसकी एनर्जी। और इस इक्वेशन के ज़रिए हम निकालते भी एनर्जी, और इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी को हम v से डिनोट करते हैं। E इक्वल टू ½ mv² प्लस v, E माइनस वी इक्वल टू ½ mv²। v प्लस का था, इधर जाकर माइनस का, और ये 2 इधर डिवाइड का था, उधर जाकर मल्टीप्लाई का। 2 ब्रैकेट में E माइनस वी इक्वल टू mv², और v² किसके इक्वल आ जाता है, 2 इंटू E माइनस वी डिवाइडेड बाय m। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं डबल डेरिवेटिव में। क्या डबल डेरिवेटिव में अगर इस v² की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, और इसमें क्या होता है, ये किसके इक्वल आता है, -8π² m/h² E माइनस वी ज़ाई, और ये किसके इक्वल आ जाता है, ये यहाँ -8π² और π² m/h² E माइनस वी ज़ाई माइनस का, इधर जाकर प्लस का, और इक्वल टू 0 आ जाता है। इस तरह d² ज़ाई डबल डेरिवेटिव ऑफ ज़ाई विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट प्लस 8π² m/h² E माइनस वी ज़ाई इक्वल टू 0। ये हमने x कोऑर्डिनेट के लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन निकाली है, और y कोऑर्डिनेट में इसमें y लेंगे, और z कोऑर्डिनेट में इसमें z लेंगे, और यही सब होता है। और ऐसे हमें श्रोडिंजर वेव इक्वेशन मिली। इसमें हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ E टोटल एनर्जी, V पोटेंशियल एनर्जी, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, ज़ाई क्या है, ग्रीक लेटर वर्ड है जिसे हम इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड कहते हैं, और इसे वेव फंक्शन भी कहते हैं। थैंक यू।